भाई का कहना है कि क्या हर अनार के अंदर जो है जन्नती दाना होता है, और स्ट्रॉबेरी के हवाले से भी ये भी मशहूर है कि ये फल जो है जायज़ नहीं है। ये कैसा है? देखिए, ऐसा नहीं कि हर अनार के अंदर जो है जन्नती दाना है, ऐसा नहीं है। बल्कि हाँ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत मनक़ूल है। आप फरमाते हैं, मुझे ये खबर पहुँची है कि कोई भी अनार का दरख्त ऐसा नहीं होता जिसको फलदार बनाने के लिए एक दाना जन्नत का उसमें शामिल ना किया जाता हो। यानी जितने भी अनार के दरख्त हैं, उन एक एक दरख्त के अंदर एक दाना जन्नती होगा। हर अनार में नहीं, बल्कि उस अनार के दरख्त के अंदर जो है एक दाना जन्नती होगा। इसलिए अब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जब अनार को तनावुल फरमाते तो हर दाने को आप खाते, कहते हो सकता है यही दाना जन्नती हो। अब हम आते हैं स्ट्रॉबेरी की जानिब। तो स्ट्रॉबेरी भी जो है एक हलाल फल है, और अल्लाह ने कोई फल जो है जहन्नमी नहीं बनाया। ये फल दीगर फलों की तरह है, और ये जो है तबीयत में जो है हसासियत, यानी तबीयत में जो है खुशगवार कैफियत पैदा करता है। और डॉक्टर इसका बाद का तजवीज़ भी देते हैं क्योंकि खून में इजाफा करता है। तो फलों को तो हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। बल्कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने तो यहाँ तक फरमाया कि खाने से कबल फल को खाना ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जबकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ रिवाज है खाने के बाद फलों को इस्तेमाल किया जाता है। तो होना तो ये चाहिए कि पहले फल इस्तेमाल किए जाए ताकि वो मैदे के नीचे जाए और जल्द हज़म हो, और उसकी वजह से खाना जल्द से जल्द हज़म होगा। आला हज़रत फरमाते हैं कि तरबूज अगर खाने से पहले खाया जाए तो ये पेट को वाश करता है, यानी पेट की सफाई करता है। तो इससे मालूम हुआ कि हर फल अल्लाह ने हलाल पैदा किया है, और हर फल को हमें मौसम के एतबार से खाना चाहिए। लिहाजा फल अल्लाह की नेमत है, जिसे ये नेमत मैसर हो वो इसका ज़रूर इस्तेमाल करें।